नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट सेलिंग माउस का। ये माउस है लॉजिटेक का G502 हीरो। दोस्तों, G502 ये लॉजिटेक का सबसे सक्सेसफुल माउस रहा है और G502 हीरो में ये एग्जैक्टली सेम माउस है, लेकिन अब इन हाउस डेवलप किया हुआ लॉजिटेक का हीरो सेंसर G502 में डाला गया है। ये काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच माउस है। उसी के साथ साथ अब रिसेंट फर्मवेयर अपडेट के बाद हमारे इस हीरो सेंसर की रिजोल्यूशन अब 25,000 ppi हो गई है। इसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी आप देखें तो 25,350 है, लेकिन इसे अगर आप सिलेक्ट करें तो माउस एब्सोल्युटली अनयूजेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप माउस पैड पे 1 सेंटीमीटर भी मूवमेंट करते हैं तो स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है। ये बेसिकली मार्केटिंग ही है। मार्केटिंग के लिए विद 25K सेंसर ये काफ़ी अच्छी टैगलाइन हो जाती है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो 32,000 DPI की सेंसिटिविटी भी यूजेबिलिटी के लिए काफ़ी हो जाती है। जितना हायर रिजोल्यूशन माउस आपका सपोर्ट करता है उतना ही प्रिसाइजली आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये माउस इतना ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग इसलिए है कि इतना बेहतरीन इसमें सेंसर और इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये के आसपास वायर्ड मॉडल के लिए है, और अगर आप इसे लाइट सिंक वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ ले आपको 11,000 रुपये के आसपास मिलता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और ये देखते हैं कि लोगों को आज भी ये माउस इतना क्यों पसंद आता है। तो दोस्तों, अगर हम इसका बॉक्स देखें तो इस तरह से हमारी फ्रंट साइड आती है। बड़े अक्षरों में इसका आइकॉनिक मॉडल नंबर लिखा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हीरो दर्शाया गया है। इसका ना सिर्फ रिजोल्यूशन हाई है, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी पावर कंजम्पशन भी लो है। अगर आप इसे वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ खरीदते हो, ये सेंसर के इस्तेमाल से आपके बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ये माउस को लाइट सिंक टेक्नोलॉजी भी दी गई है, मतलब इसे RGB है जो कि 16.8 मिलियन कलर्स के साथ आता है, और पीछे ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई है। अगर हम इस तरह से इसकी सील खोलें, ये हमारा माउस आता है। अगर आप बॉक्स में देखें तो हमें एक लॉजिटेक के G लोगो का स्टिकर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा माउस आता है। अगर हम इसे उठाएं तो इसके अंदर माउस के एक्स्ट्रा वेट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस माउस का वेट 121 ग्राम्स है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हमें उसे थोड़ा हेवी बनाना है तो 3.6 ग्राम्स के हमें 5 अलग अलग वेट्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल हम 18 ग्राम से हमारे माउस का वेट और बढ़ा सकते हैं। अगर आप माउस की पिछली साइड देखें तो ये आसानी से खुल जाती है, और एक बार आप इसे खोल दें तो फिर आप इस प्रकार से आपको जितने चाहिए उतने वेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वाइड पब्लिक को अपील करता है, जिनके वेट प्रेफरेंसेस काफ़ी अलग अलग होते हैं। ये जो हीरो सेंसर है वो इस तरह से बनाया गया है कि ये वाइड सरफेसेस पे भी काफ़ी सटीकता से काम करता है। तो आपका अगर माउस पैड वाइट है या आपका सरफेस इस तरह से सफ़ेद है तो भी आपका ये हीरो सेंसर उस पर आसानी से ट्रैकिंग कर सकता है और इसे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, आप इसके अगर केबल देखें तो इंडिया में ये मिलने वाले मॉडल की केबल अनफॉर्चुनेटली नॉन ब्रेडेड आती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस माउस को ब्रेडेड केबल आती है। और अगर हम केबल लेंथ की बात करें तो ये 2.1 मीटर्स की केबल है। हमें केबल मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से ये वेलक्रो स्ट्रैप भी दिया गया है। यहाँ पे हमारा स्क्रोल व्हील है, ये काफ़ी अच्छी टैक्टाइल फील के साथ आता है। उसी के साथ यहाँ पे इसे अगर आप दबाएं तो आप इस तरह से इन्फिनिटी स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बटन नहीं है, ये सिर्फ हमारे स्क्रॉल व्हील के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर माउस का जो पोलिंग रेट है वो 1 मिलीसेकंड है। ये एक 11 बटन माउस है, तो इसे 11 प्रोग्रामेबल बटन्स आते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 और 11। ये सारे ही बटन्स की कस्टमाइजेशन, उसी के साथ साथ इसके RGB की कस्टमाइजेशन हम काफ़ी आसानी से Logitech G Hub सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। हमारे इस माउस को ऑनबोर्ड मेमोरी है जिसमें हम 5 प्रोफाइल्स इसमें सेव कर सकते हैं। आप बिना Logitech G Hub सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल किए भी उन प्रोफाइल्स को टॉगल कर सकते हैं। G Hub सॉफ्टवेयर में अगर आप सेटिंग्स बटन को दबाएं तो आप ऑनबोर्ड मेमोरी को ऑन कर सकते हैं। जैसे आप ऑनबोर्ड मेमोरी ऑन करते हैं, फिर आप माउस पे दिए गए G9 बटन को दबा के इनमें टॉगल कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करें तो इस तरह से अलग अलग गेम्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड प्रोफाइल्स हैं, आप उन्हें भी लोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 5 प्रोफाइल्स नहीं चाहिए तो इसमें से आप प्रोफाइल्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ बचे हुए प्रोफाइल्स में ही G9 बटन को दबाने के बाद माउस टॉगल करेगा। आप इस तरह से यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रोफाइल जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है उसे भी लोड कर सकते हैं। उसे अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे मेन पेज पे जाइए और ऊपर ये डिफ़ॉल्ट इस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अलग अलग कस्टमाइज प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं और फिर उसे ऑनबोर्ड मेमोरी में जैसे हमने डिफ़ॉल्ट को लोड किया वैसे लोड कर सकते हैं। तो अगर आप लैन पार्टीज़ के लिए जाते हो और माउस कैरी करते हो या आपका ही माउस आप अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हो अलग अलग पीसीज के साथ, तो ये ऑनबोर्ड मेमोरी ये चीज़ आपके बड़े काम में आने वाली है। ये पर्टिकुलर माउस Logitech की 2 इयर्स वारंटी के साथ भी आता है और जहाँ तक Logitech के सर्विस नेटवर्क का सवाल है तो ये ऑलमोस्ट सारे ही सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप ये माउस का शेप देखें तो ये ओमनीडेक्स्ट्रस माउस नहीं है, ये राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो ये माउस आपके लिए नहीं है, तो आपको दूसरा मॉडल चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसकी बटन्स को देखें तो ये इक्वल लेवल पे नहीं है। हमारी लेफ़्ट बटन राइट बटन से थोड़ी ऊंची दी गई है, लेकिन ये सारी ही शेप को इस तरह से बनाया गया है कि लंबे गेमिंग सेशंस के बाद भी आप फटीग महसूस ना करें। ये जो थंब रखने की जगह है उसे इस तरह से ये टेक्सचर दिया गया है और ये रबराइज्ड है। उसी के साथ साथ इधर भी ये पैटर्न दिया गया है और ये भी साइड रबराइज्ड है और ये रबराइज होने की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। इस माउस की RGB की बात करें तो ये जो लेटेस्ट G लोगो यहाँ पे दिया है ये RGB में है। उसी के साथ ये लाइट अप हो जाते हैं और हमें हमारी सिलेक्टेड प्रोफाइल दिखाते हैं। तो जैसे ही मैं माउस प्लगिंग करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये RGB चल रहे हैं। दोस्तों G Hub सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है और उसमें मैक्रोस कैसे असाइन करने हैं इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर दे रहा हूँ। आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं और अधिक डिटेल्स के लिए। तो अब हम फिलहाल ये देखते हैं कि इस माउस के लिए हमें G Hub में क्या क्या सेटिंग्स मिलती है। तो अगर हम हमारा G Hub सॉफ्टवेयर खोलें और Logitech G502 हीरो को सिलेक्ट करें तो इस प्रकार से हमारा मेन पेज खुल जाता है। इधर हम चाहे तो इसके पोलिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 मिलीसेकंड है। इसकी सेंसिटिविटी को भी हम काफ़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ ऊपर दिए हुए नंबर्स को क्लिक करके या स्लाइडर को हिला के। दोस्तों ये जो DPI शिफ्ट है उसके लिए ये येलो कलर में अलग से नंबर दिया गया है। अगर हम उसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये येलो स्लाइडर को हिलाना है। स्नाइपर बटन की सेंसिटिविटी एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम स्नाइपर बटन को दबा के रखेंगे तो ये येलो कलर में जो सेंसिटिविटी है वो अप्लाई होगी और उसे छोड़ने के बाद वापस हमारी प्रोफाइल के हिसाब से DPI सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद बटन्स की असाइनमेंट कर सकते हैं। ऊपर के सारे बटन्स की असाइनमेंट के लिए ये व्यू दिया गया है। अगर आप ये एरो दबाएं तो हम साइड के बटन्स को भी यहाँ से अलग अलग चीज़ों के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हम मैक्रोस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन सारे डिटेल्स के लिए मेरे Logitech G Hub के सॉफ्टवेयर के ऊपर के वीडियो को रेफ़र कीजिए। और फाइनली यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो लाइट सिंक की सेटिंग्स है। यहाँ पे हम RGB को एडजस्ट कर सकते हैं। अलग अलग कलर इफ़ेक्ट्स दिए हैं, वहाँ पे हम इन कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि G लोगों के साथ ये ऊपर के दिए हुए लाइट्स भी जले, वापस सेटिंग्स में जाके DPI लाइट्स ऑलवेज ऑन को क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होते हैं, लेकिन अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरे टाइम आपके G लोगों के साथ ग्लो होंगे। उसी के साथ ये जो रेट ये ऑप्शन दिया है वो आपके RGB के ग्राफिक्स के स्पीड को डिटरमाइन करता है
और नीचे फाइनली ब्राइटनेस दिया है। ये सारे कस्टमाइजेशंस हम लॉजिटेक जी हब सॉफ्टवेयर में G502 के लिए कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।